बेरोजगारी में नंबर 1, देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर बढ़ गया, पंजाब से भी आ गया, नशे में हरियाणा निकल गया। देश में हुए 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए सरकार से हिसाब मांगते हुए यात्रा की शुरुआत की है, जिसकी अगुवाई दीपेंद्र हुड्डा करते हुए नजर आए। बुधवार को पानीपत ग्रामीण हलके में जब दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे तो हुड्डा ने सरकार की पोल खोल अभियान की शुरुआत कर दी। मंच से हुड्डा ने हुंकार भरते हुए कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी, अपराध, नशाखोरी में नंबर 1 बन गया है। क्या सरकार जवाब देगी? देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में भारत सरकार बता रही है। देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा के अंदर बढ़ गया, पंजाब से भी आ गया, नशे में हरियाणा निकल गया। ऐसी स्थिति कर दी। देश में सबसे ज्यादा हर वर्ग के साथ अन्याय कहीं हुआ। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सरपंच, हमारी खिलाड़ी बेटियां, हर वर्ग के साथ अगर अन्याय हुआ, इस सरकार में गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी गई। पोर्टलों में, फैमिली आईडियों में उलझा दिया गया। फैमिली आईडी और पोर्टल, मैं पूछना चाहता हूं, कल केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, अमित शाह आए थे कल, और महेंद्रगढ़ में जब हमारा अभियान शुरू हुआ, हरियाणा मांगे हिसाब, तो उन्होंने महेंद्रगढ़ में कहा कि हम क्या हिसाब दें, हम कांग्रेस से हिसाब लेंगे। मंच से भाषण के बाद हुड्डा ने जब यात्रा की शुरुआत की तो हजारों की संख्या में समर्थक इसमें शामिल होने पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव में पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से दर्जनों उम्मीदवार अपने अपने दल बल के साथ यात्रा के समर्थक में पहुंचे थे। इसका एक ही मकसद है, अब की बार जो हरियाणा की जनता है, जो त्रस्त हो चुकी है पिछले 10 साल में, इस बीजेपी सरकार से वो काम मांग रहे हैं हम जो आपने करे हैं, उनका हिसाब दो भाई। और जनता की आवाज बनकर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, और वो हमारे सबकी जनता की जो बात है ना, उस जनता की आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है पूरे पानीपत शहर में, पानीपत ग्रामीण के साथ, तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ तो नौकरियाँ नहीं, यहाँ पे जितने भी गरीब आदमी हैं उनके राशन कार्ड नहीं, उनके पीले कार्ड काट दिए गए, 100 गज के जो प्लाट थे वो बंद कर दिए गए। विधानसभा चुनाव में पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से दर्जनों उम्मीदवार अपने अपने दल बल के साथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि भले ही अभी चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर वक्त बचा हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति में सियासी भूचाल अभी से भरपूर देखने को मिल रहा है। महिलाएं हो या व्यापारी, हर कोई भाजपा से आज हिसाब किताब मांगने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। भैया हम जो 10 साल का जो है ना करा है बीजेपी सरकार ने, उसे हिसाब मांग रहे हैं, आपने क्या किया है। ठीक है, हमें हिसाब दे। कुछ भी नहीं करा ना, किसी जमींदार के लिए कुछ किया। एमएसपी के लिए जब जमींदार इकट्ठे हुए तो क्या करा उन्होंने? 15 लाख रुपए भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए जी, बिल्कुल वादा है, ये वादा अपने उसमें कि 15 लाख रुपए हर बंदे के देंगे। अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, अच्छे दिन अभी आए आप लोगों में? आ गए अच्छे दिन आ गए। जब हमारे राहुल गांधी जी ने पहले आजादी गौरव यात्रा निकाली थी, या जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी के अकॉर्डिंग जब यात्रा का इतना बेनिफिट हुआ है, तो अब जब हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी निकाल रहे हैं, तो इससे बेनिफिट है। आने वाले टाइम में 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, और सभी महिलाओं को दिल खोल के हर महीने 8,500 रुपए लक्ष्मी योजना के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे। सारी बहन बेटी सेफ रहेंगी, और बेटी पढ़ेगी और बचेगी भी। जय कांग्रेस, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री ने यही पानीपत से दिया था। क्या बेटी बचे, क्या बेटी पढ़ी? इस सरकार में जितने रेप हुए, जितने बलात्कार हुए, जितनी बेटी द्रोहित हुई है, क्या हुआ बताओ? कहाँ रही बेटी सुरक्षित? अच्छा, बेटी सुरक्षित है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब जब कांग्रेस आएगी तो बेटी सुरक्षित। खिलाड़ियों को ऐसे पूरी तरह घसीटा गया, खींचा जा रहा था, कहीं पर हाथ लग रहे थे। जब क्या अब कांग्रेस आएगी तो पदक लाओ और पद पाओ,
ये नारा है कांग्रेस का। ये तो कहते हैं कि बेटी बचाओ का नारा प्रधानमंत्री ने इसी पानीपत से दिया, जिस पानीपत में आज यात्रा है। और इस यात्रा में यहाँ जो लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर भी गुस्सा है। देखिए तमाम जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आप लोग तो यात्रा में भी नहीं है यहाँ, तो ये यात्रा निकल रही, समझ में आ रहा है यात्रा का मकसद क्या है? हाँ निकल रहा है, प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, ये यात्रा जो निकाल रही है कांग्रेस, कह रही है कि हिसाब मांग रही है सरकार से, हिसाब किताब मिला कि नहीं? अभी कहाँ मिला, अभी नहीं मिला, मिल जाएगा, टाइम आ रहा है तभी मिलेगा ना। हाँ, हिसाब तो भाई साहब अभी तो टाइम आया है ना, विधानसभा इलेक्शन है अक्टूबर में, तो हिसाब जरूर लेंगे। जो बड़े बड़े इन्होंने वादे किए पूरा एक भी नहीं किया। हिसाब तो देना पड़ेगा ना, पब्लिक इतने इतने घोटाले कर दिए, कभी पोर्टल लगा दिए, कभी पब्लिक को परेशान कर लिए, कभी कुछ कर दिया, काम तो किए नहीं ना। जो जनहित के काम होते हैं वो किए नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए नहीं, कुछ नहीं। देखिए काफिला देखिए किस तरह से यहाँ दीपेंद्र हुड्डा का जो है उसके पीछे किस तरह से यहाँ बड़ा काफिला, और इसी काफिले में यहाँ पर हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो नेता यहाँ आपको दिखाई देंगे। और इस वक्त भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अब चुनाव है विधानसभा का हरियाणा में, और इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको टिकट की उम्मीद है, और यह बड़ी भीड़ जो है वो बहुत सारे टिकटार्थियों के समर्थकों की भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और इस वक्त इस पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जहाँ ढांडा जो है, यहाँ पर विधायक भी है, मंत्री भी, लेकिन यहाँ उन्हीं के इलाके में ज़बरदस्त कांग्रेसियों में उत्साह है, और ये उत्साह जो है वो क्या जीत में बदलेगा, क्योंकि पानीपत जहाँ आज ये यात्रा निकल रही है, इस पर जब 4 बार चुनाव हुए लेकिन 4 बार कांग्रेस को कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार इस यात्रा का कितना असर होगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 पानीपत हरियाणा।